हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, पाइथन में स्टैक। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल जीरो से एकदम शुरुआत से समझेंगे। हर चीज को इतना आसान बना देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल था। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम प्लेट्स के एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टैक को समझेंगे। फिर इसका सबसे जरूरी रूल, जिसे लाइफो कहते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टैक में क्या क्या एक्शंस होते हैं, पाइथन में इसका कोड कैसे लिखते हैं, और आखिर में कुछ आम गलतियों से कैसे बचना है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से। इससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम आसानी से बैठ जाएगा। बस इमेजिन कीजिए, घर पे कोई फंक्शन है या किसी रेस्टोरेंट में है, वहां प्लेट्स का एक ढेर लगा होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बस उसी ढेर को दिमाग में रखिए। तो जब प्लेट्स रखते हैं, पहले एक प्लेट, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, तो जो प्लेट सबसे आखिरी में रखी गई, यानी जो सबसे ऊपर है। जब खाने के लिए प्लेट उठानी हो तो कौन सी उठाते हैं? वही ना जो सबसे ऊपर रखी है ना? सिंपल सी बात है, नीचे से तो कोई नहीं निकालता। और बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग में इसी सिंपल से सिस्टम को हम स्टैक कहते हैं। देखा कितना आसान है। ये प्लेट्स का ढेर ही एक स्टैक है। पर ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्यों सीखना है इसको? क्योंकि कोडिंग इंटरव्यूज में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। आप जो ब्राउजर में बैक बटन दबाते हैं ना, वो स्टैक से चलता है। कंप्यूटर में जो अंडू और रीडू करते हैं, वो भी स्टैक है। यहाँ तक कि कई गेम्स में भी इसका यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके सबसे बड़े, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल को समझते हैं। बस एक ही रूल है जो पूरे स्टैक को चलाता है। तो स्टैक है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी चीज़ आप सबसे आखिर में यानी लास्ट में डालेंगे, वही चीज़ सबसे पहले यानी फर्स्ट में बाहर निकलेगी, बिल्कुल उन प्लेट्स की तरह। इस रूल को हम कहते हैं लाइफो। चलो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एल मतलब लास्ट, आई मतलब इन, एफ मतलब फर्स्ट और ओ मतलब आउट। तो पूरा क्या बना? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको याद रखने के लिए बस एक लाइन काफी है, जो लास्ट आया वही फर्स्ट गया। बस इसको पकड़ लीजिए, पूरा स्टैक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रियल लाइफ में इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। प्लेट्स वाला तो हमने देख ही लिया। और सोचिए, स्कूल बैग, जो किताब सबसे ऊपर यानी सबसे लास्ट में रखते हैं, वही तो बैग खोलने पर सबसे पहले निकालते हैं। या फिर मोबाइल में गलती से कुछ टाइप हो गया, अंडू करते हैं ना, जो आखिरी काम किया वही पहले रिवर्स होता है। ये सब लाइफो ही तो है। ठीक है, रूल तो समझ आ गया, पर इसमें काम कैसे करते हैं? आइटम डालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं? इसके लिए 3-4 खास शब्द हैं, पुश, पॉप और पीक। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये देखिए, बहुत सिंपल है। जब हम स्टैक में कोई नया आइटम डालते हैं, जैसे एक और प्लेट रख दी, उस एक्शन को पुश कहते हैं। जब सबसे ऊपर वाला आइटम निकालते हैं, मतलब प्लेट उठा ली, उसे पॉप कहते हैं। पीक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है सिर्फ देखना कि सबसे ऊपर कौन सा आइटम है, उसको उठाना नहीं। और इज एम्प्टी तो नाम से ही क्लियर है, ये चेक करना कि स्टैक खाली है या नहीं। चलिए इसकी एक तस्वीर बनाते हैं दिमाग में। मान लीजिए ये हमारा स्टैक है। हमने पहले 10 डाला, फिर उसके ऊपर 20 और फिर सबसे ऊपर 30। तो जो आइटम सबसे ऊपर है यानी 30, उसको हम बोलते हैं टॉप। अब देखिए, यहाँ हमने एक एक्शन किया, पुश 40। मतलब हमने एक नया नंबर 40 स्टैक में डाला। तो लीफो के हिसाब से ये कहाँ जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, सबसे ऊपर। तो अब हमारा नया टॉप बन गया है 40। और अब देखते हैं पॉप एक्शन। पॉप का मतलब क्या था? ऊपर से निकालना। तो सबसे ऊपर क्या है? 40। तो जैसे हम पॉप करेंगे, 40 बाहर निकल जाएगा। और अब नया टॉप कौन बनेगा? वही जो 40 के नीचे था, यानी 30। एकदम सिंपल। बहुत बढ़िया, थ्योरी तो एकदम पक्की हो गई। अब असली चीज, इसको पाइथन में कोड कैसे करते हैं। चिंता मत कीजिए, ये थ्योरी से भी ज्यादा आसान है। चलो देखते हैं। पाइथन में स्टैक के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक खाली लिस्ट बनाई, स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। ये बन गया हमारा खाली स्टैक। अब आइटम पुश करने के लिए यानी ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट अपेंड। तो हमने अपेंड 10, अपेंड 20 और अपेंड 30 किया, और जब प्रिंट किया
तो लिस्ट दिख रही है 10, 20, 30। इसमें टॉप कौन सा है? वही जो लास्ट में आया, यानी 30। अब पॉप करने के लिए पाइथन में इसके लिए भी एक रेडीमेड फंक्शन है, डॉट पॉप। एकदम सिंपल। हमने बस स्टैक डॉट पॉप लिखा और उसने लाइफो रूल के हिसाब से लास्ट आइटम यानी 30 को हटा दिया। इसलिए अब आउटपुट में 10, 20 दिख रहा है। और अगर हमें सिर्फ टॉप एलिमेंट देखना हो, उसको निकालना ना हो यानी पीक करना हो, तो हम लिखते हैं स्टैक -1। पाइथन में -1 का मतलब हमेशा लिस्ट का आखिरी एलिमेंट होता है। अभी हमारे स्टैक में आखिरी एलिमेंट 20 है, तो देखिए आउटपुट में 20 आ गया। ओके, सब कुछ आसान लग रहा है, पर कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो शुरू में हो जाती हैं। चलो उन पर बात कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। पहली गलती, स्टैक खाली है और उसे पॉप करने की कोशिश करना। सोचो, जब प्लेट्स हैं ही नहीं तो क्या उठाओगे, इसलिए पाइथन एरर दे देगा। दूसरी गलती, लाइफो रूल ही भूल जाना। हमेशा याद रखो लास्ट इन फर्स्ट आउट। और तीसरी, स्टैक और क्यू को मिक्स कर देना। क्यू एक अलग चीज है, वो फीफो पर चलता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब सब कुछ सीख लिया है, चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, लाइफो का फुल फॉर्म क्या है? सोच लिया? हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब दूसरा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। अगर स्टैक है 2, 4, 6, 8 और उस पे 2 बार पॉप किया तो क्या बचेगा? लाइफो रूल याद है ना, पहले 8 निकलेगा फिर 6 निकलेगा, तो बचा क्या? 2, 4। बिल्कुल सही। अगर ये दोनों जवाब आ गए तो समझ लो कि स्टैक का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है।